आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में हमारी एसडीएम की टीम, चैनल की टीम इंदिरा नगर बाजीपुरा वार्ड नंबर 60 में पहुंची है और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि यहाँ पर अक्सर लोग विकास के काम को लेकर परेशान रहते हैं, शिकायतें करते हैं और बहुत से हर कोई दावा भी करता है। ये हम जांचने के लिए आए हैं कि हमें मालूम पड़ा है कि इन्होंने विकास के काम को शुरू किया है, कहाँ तक सही है, क्या है, वो जानना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत, खैर मकदम है। सबसे पहले ये बोलिए कि आपके जो वार्ड की गलियाँ काफ़ी है, तो आपने कितने गलियों में अब तक प्रैक्टिकली काम किया है? देखिए, इंदिरा नगर बाईजीपुरा वार्ड नंबर 60 के अंदर मेरा वार्ड शुरू होता गली नंबर 1 से, जो जाके ख़त्म होता है गली नंबर 21 पर जी। तो आपको मैं बता दूं कि गली नंबर 1 का सिर्फ एक साइड का मेरे हिस्से में आता, दूसरी साइड रफ़ीक भाई चीता इनके हिस्से में जाता। अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे महानगर पालिका के फंड से 10 लाख रुपए की लागत से सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाया जी। उसके बाद में गली नंबर 2 के अंदर मैंने ड्रेनेज लाइन भी डाला, सीमेंट का रोड भी बनाया, लाइटा भी लगाया। इसी तरह गली नंबर 3 के अंदर भी ड्रेनेज लाइन भी डाला, सीमेंट रोड भी बनाया, लाइटा भी लगाया, पानी की लाइन भी डाला। इसी तरह गली नंबर 4 के अंदर भी सीमेंट रोड, पानी की लाइन, ड्रेनेज लाइन। अब गली नंबर 5 के अंदर भी ड्रेनेज लाइन डाला। गली नंबर 6 के अंदर भी सीमेंट कंक्रीट का रोड, पानी की पाइपलाइन, लाइट्स। इसके बाद में गली नंबर 7 के अंदर भी ड्रेनेज लाइन, सीमेंट कंक्रीट का रोड, ड्रेनेज लाइन, लाइट। इसके बाद में गली नंबर 8 के अंदर खासदार फंड से रोड बना। इसके बाद में गली नंबर 9 के अंदर ड्रेनेज लाइन डाली गई। सीमेंट कंक्रीट रोड का वर्क ऑर्डर हो गए हुआ है, 1 महीने के अंदर काम चालू हो जाएगा। गली नंबर 10 के अंदर हाल फिलहाल के अंदर ड्रेनेज लाइन डाली गई, उसका भी जो है ये बजट के अंदर सीमेंट कंक्रीट का रोड मैंने डाल दिया। उसके बाद में आ जाओ 11 नंबर गली के अंदर, यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डाले, ड्रेनेज लाइन डाले, लाइटा लगाए। रोड इस वास्ते नहीं बनाए वहाँ पे कि रोड वहाँ पे का भी अच्छा था। इसके बाद में आ जाओ गली नंबर 12 के अंदर। गली नंबर 12 के अंदर पानी की लाइन, सीमेंट कंक्रीट का रोड, लाइट्स और जो भी ज़रूरतें हैं वो सब करे। गली नंबर सुनिए गली नंबर 13 के अंदर भी इसी तरह ड्रेनेज लाइन डाले। गली नंबर 14 के अंदर सीमेंट कंक्रीट का रोड, ड्रेनेज लाइन, लाइट और पानी की लाइन। गली नंबर 15 के अंदर ड्रेनेज लाइन डाले, सीमेंट कंक्रीट रोड का वर्क ऑर्डर होके रखे वाला है। अब गली नंबर 16 के अंदर सीमेंट कंक्रीट का रोड, ड्रेनेज लाइन, लाइट, पानी की लाइन। गली नंबर 17 के अंदर सीमेंट कंक्रीट का रोड, ड्रेनेज लाइन, पानी। गली नंबर 18 के अंदर सीमेंट कंक्रीट का रोड, ड्रेनेज लाइन, लाइट। गली नंबर 19 के अंदर भी सीमेंट कंक्रीट का रोड, ड्रेनेज लाइन, पानी की लाइन, लाइटा। गली नंबर 19 के अंदर आड़े 5 गलियाँ आते, वो 5 गलियों के अंदर भी सीमेंट कंक्रीट का रोड, ड्रेनेज लाइन, लाइट। अब यहाँ पे हो गया मेरा वार्ड ख़त्म होने के लगभग जी। अब इतनी गलियों के अंदर तमाम गलियाँ मैंने तुमको गिना दिया जी। हर गली के अंदर सीमेंट कंक्रीट का रोड भी है, हर गली के अंदर ड्रेनेज लाइन भी डाले वाली है, हर गली के अंदर लाइट भी लगाए हुए हैं। और इसी के अलावा गली नंबर 8 के अंदर जैसे आड़े गलियाँ है 5 गलियाँ, वो गलियों के अंदर भी सीमेंट कंक्रीट का रोड है। इसी तरह गली नंबर 3 से लेके गली नंबर 8 तक के जो आड़ी गलियों का पट्टा है, यहाँ पे भी सीमेंट कंक्रीट का रोड डाले हुआ है, नवी ड्रेनेज लाइन डाली वाली है। ऐसी मरबा हॉल के बाजू से जो है तो सिंगल आदमी चलने का रास्ता है, यहाँ पे भी मैंने सिंगल आदमी चलने के रास्ते के ऊपर भी मैंने सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाया हुआ है। गली नंबर 6 के अंदर मरबा हॉल के बाजू से जाने को पहले जगह नहीं थी, नाला था वहाँ पे जी। आज मैंने वहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन करके उसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट का रोड बिछाया हुआ है और वहाँ पे सब 2 व्हीलर जाती आती। कौन बोलते साहब विकास नहीं हुआ? जो अपोजिशन लोग वाले जो लोग रहते हैं, जो बेरोजगार जो लोग रहते हैं, जिनको कुछ काम धंधा नहीं है, वो आरोप प्रत्यारोप तो करते रहेंगे और राजकारण में ये तो सब चलते रहेगा। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने पिछले दिनों मैंने आपकी एक न्यूज़ आपने कवर करे थे गली नंबर 4 की जी। आपने करे थे ना? यस, क्या नहीं करे थे? काफी बार आए थे सर, करे थे ना? करा था, बिल्कुल करा जिसके अंदर जो चंद लोगों ने उंगलियों पे गिन सकते इतने लोगों के अंदर क्या बोले, आपके एसडीएम चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ में आपके यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो अभी भी मौजूद है। अच्छा। उसके अंदर ये कहा गया था कि गली नंबर 4 के अंदर पिछले 15 साल से कोई काम नहीं हुआ जी। ठीक है भाई, इल्ज़ाम लगाना है तो ऐसा लगाओ जो आंखों से उजल है जी, लेकिन जो आंखों के सामने दिख रहा उसका इल्ज़ाम। आज अभी गली नंबर 4 में गए थे आप जी? अभी गए जाके जी। नवा सीमेंट का रोड दिखा वहाँ पे 2017 में बने हुआ? बिल्कुल दिखा नहीं दिखा? ड्रेनेज लाइन डाली हुई दिखी? बिल्कुल। अभी करंट में ड्रेनेज लाइन का काम चालू दिखा?
लाइटा लगे हुए दिखे, जी तो ये काम 15 साल पहले हुआ क्या मेरे टाइम पीरियड में हुआ? सर, मेरा सवाल ये है, नहीं ठीक नहीं, है, आप मेरे को नहीं, आप पत्रकार है, आप सहाफ़ी जी, है, जी। आपका काम है न्यूज़ कवर करना, लेकिन मैं आपको आज यहाँ पे एक राय दूंगा जी। कि कोई भी न्यूज़ आप अगर कवर करते ना तो पहले उसकी तहकीक कर लिया करो, उठे छूटे कुछ भी न्यूज़ मत लगा दिया करो। नहीं इसके सर, पहले मैं- सुनो, इसके पहले भी ये जो मीडिया का जो मामला हो गया ना, तहकीक नहीं करते। इसके पहले भी जो तो एक मामला इंदिरा नगर बाईजीपुरा वार्ड नंबर 60 के अंदर ये आया था जी, कि अल्तमश कॉलोनी के ग्राउंड के ऊपर पाइपा ला के रखे हुए थे। अच्छा, पाइपा इतने बड़े बड़े थे कि बहुत कॉमेडी, इतने बड़े बड़े पाइपा थे, वो पानी की टाकी के पाइपा थे वो, अच्छा, अच्छा, मतलब वो पाइप के अंदर से तुम उसके अंदर जा सकते निकल सकते, इतने बड़े बड़े पाइपा थे। जी, जी। अब कुछ उतावले लोगों ने उसको देखे पाइपों को, उनको लगा कि ये 60 नंबर के वास्ते में पाइपा आए हुए, बारिश ऊपर से गिर रही, वहाँ खड़े रह के वीडियो बना लिया और क्या बोले उसके अंदर, हमारी कोशिशों से हमारे निवेदन के ऊपर जो है इंदिरा नगर बाईजीपुरे का मेन पानी की पाइपलाइन बदलने जा रही है और हमारी कोशिश है, हमारी जद्दोजहद कामयाब हो गई। अरे भाई पहले तहकीक तो करो। वो न्यूज़ वालों ने लगा दी न्यूज़, मैंने बाद मेरे में चैनल पे आपने नहीं सर। लगाया लेकिन किसी ने लगाया, बाद में उसको डिलीट भी करना पड़ी। जी, जी। बाद में मैंने उसका खुलासा करा, अरे दीवानों वो लाइन जो है तो पानी की टाकी की लाइन है, वो बाईजीपुरे की मेन पाइप। तो क्या रहता, महानगर पालिका के राब्ते में नहीं रहते, कोई तहकीक नहीं करते, कोई मालूमात नहीं लेते, खाली एक कागज़ बता के बोलते कि काम हमने कर, ऐसा नहीं रहता साहब। तहकीक करा करो यार आप लोग। नहीं साहब, सर मैं जो आपने एक तरह से मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिए, मैं भी चैनल के माध्यम से रूबरू की कैमरे पर जो रिकॉर्ड हो रहा है मैं खुलासा कर दूं। मेरा एक तरीक़ेकार होता है, जो भी वार्ड में बुलाया जाता है इसके लिए मैं सबसे बोलता हूँ भैया आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या है, नंबर 1, ठीक है, उसको स्क्रीन पे बताता हूँ। उसके बाद मैं आखिरी में ज़रूर बोलता हूँ कि जो कहा गया है ये एक जनता की अदालत में क्या सही है क्या गलत ठीक है। है, ठीक है, तो आपके सवाल है, आप डॉक्यूमेंट पूछते। मैंने भी आपको जितने काम करा जी इसके तमाम महानगर पालिका का रिकॉर्ड बताया, जी जी जी, बताया ना, मैं स्क्रीन बताऊंगा उसको। पूरे फाइला भी बताया मैंने। जी जी, और तमाम शहर के अंदर, मैं अकेला नहीं है, तमाम शहर के अंदर जो महानगर पालिका से फंड आ रहा, एक्स कॉर्पोरेटर के पास ही आ रहा। जी। एक्स कॉर्पोरेटर उसको उसकी फाइल बना रहे, टेंडर पे लगा रहे, एजेंसी फिक्सिंग कर रहे, वर्क ऑर्डर करा रहे, पूरा महानगर पालिका के अंदर फिरा रहे, और जब उसके ऊपर कुछ रिमार्क आ गया तो उसको जाके दुरुस्त कर रहे। इतने सब काम होने के बावजूद कोई ऐन वक्त के ऊपर कोई आगे खड़े हो जाता और दावा करता कि काम मैंने करा, तो उसकी हंसी होने वाली है उसके तो अंदर। सर जनता देख रही है ना, जैसा आप दावा कर रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात आपने इतने गलियों का काम गिना है, राइट सर, तो आप गलियों में घूम रहे होंगे, बराबर है, लोगों ने आपको चलते हुए आते हुए जाते हुए खड़े होते हुए देखा होगा, आज हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं। मेरे को मेरे फेसबुक के ऊपर जफर अख्तर शेख नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, जी जी जी, इसके ऊपर जाके देख लो, तमाम चीज़ें रहती। रही बात क्रेडिट की, तो मैं कभी क्रेडिट लेने के चक्कर में जाता नहीं, मैं खाली काम करता। और ये जो काम चल रहे ना, ये जितने भी कामों गली में सर्वे कराया, जब ये बजट के अंदर डाले थे, ये न्यूज़ तुमने कवर करे थे, जी जी, तुम्हारी यूट्यूब चैनल पे भी वो न्यूज़ है, मैं बोला काफी बार मैं आया यहाँ पर, और उसके लेटर मैंने तुमको बताया था। अब सर वो भी लीडर बताते, वो भी लीडर बताते कि एक मिनट, एक सेकंड, एक मिनट, यहीं पे हूँ मैं, ओके, यहीं पे ओके। कहीं जा रहा। इसका स्टैम्प है महानगर पालिका, महानगर पालिका। कब का बजट है? 2022-23 का बजट। जी जी, 2022-23 के बजट के अंदर जितने काम डाले हुए थे ये वो काम हैं। उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट बता रहा मैं, वार्ड नंबर 60 जितने काम हैं ये जी, गलियों के, गली नंबर 9 का, गली नंबर 11 का, गली नंबर 15 का, गली नंबर 21 का, 20 का, जी, ये तुम्हारे को पूरे रिकॉर्ड बता रहा मैं। अभी ये फिलहाल करंट के बजट के काम देखो, 18/6/2023 जी, बजट के अंदर इंदिरा नगर बाईजीपुरा अंतर्गत गली नंबर 9 से 15 पर्यंत खुली गटर दुरुस्ती करने। जी, ये जो मेन रोड के ऊपर जो गटर है, जी, जी, ये इसको बनाना है, इसके ऊपर ढापे डालना है, ये उसका 18/6 को दिए हुआ है, बजट के अंदर आ गया काम, ऐसा नहीं कि नहीं आया। फिर 18/6/2023 का ये गली नंबर 15 के अंदर सीमेंट कॉन्क्रीटर का रास्ता बनाने का है, वो 1 महीने के अंदर बन जाएगा, पानी की पाइपलाइन डाले बाद। ये गली नंबर 7 में, 14 में, 19 में ड्रेनेज लाइन डालने का 2023 का है, ठीक है। अभी गली नंबर 9 के अंदर है, ये गली नंबर 17 के अंदर ड्रेनेज लाइन डालने का। ये बाज़ाब्ता प्रूफ दिखा रहा साहब मैं। अब ये प्रूफ तुम्हारे वीडियो में सुन के अब क्या करेंगे कुछ लोग मालूम क्या, अब ये जो है तो ये काम मंजूर हो गए हुए हैं, लेकिन अब इसके निवेदन देना चालू कर देंगे, काम करो काम करो काम करो काम करो, निवेदन हम निवेदन दे रहे, हमारे निवेदन पे काम हो रहा है। जनता तो देखती ना, जैसा आपने जनता कर रहे हैं ना। देखती, मेरे को क्रेडिट का ये वो कोई शौक नहीं है भाई, मेरे को पब्लिक का काम करके देने का हिसाब। लेकिन तुम्हारे को मैं ये बोलना चाहूँगा कि न्यूज़ लगाते ना तो थोड़ी तहकीक करके लगाओ आप सब लीडर बताते ना, ना। लेटर, अरे 15 साल से काम नहीं हुआ बोले वहाँ पे, चंद लोगों को भड़का के, ये बात कितनी दुरुस्त है?
तो साहब वहाँ की तुमको रोड नहीं दिख रहा था वहाँ पे? तुम हमको करा सवाल करते, उनको करा सवाल नहीं कर सकते तुम उनको करा सवाल कर सकते थे क्या? नहीं कि भाई मेरे को तो यहाँ रोड बने हुआ दिख रहा। वो जनता के साथ में लाते ना साहब, जनता बोलती है हाँ ये अरे सही है, ये जनता है, वो जनता है। कौन सी जो भी दो, जनता? 5, 4, 10 जो भी लोग अभी रहते वही गली वालों का रिव्यू तुमने लिए हैं, हम ये भी बताएंगे ना साहब, हम वो भी बताएंगे, ये हम नहीं, हमारे मेरा कुछ नहीं मतलब क्या है, नहीं करे तो नहीं करे बोलो। तभी जनता की जिम्मेदारी है कि तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। जनता खुद आगे नहीं बोल रही, उनके साथ में कोई सियासी लोग होंगे ना साथ में, क्या नहीं थे? अब साहब मैं चेहरे नहीं पहचाना, वो तो कह रहे हैं गली के रहने वाले, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि हम गली के रहने वाले, हाँ। 5 साल से काम नहीं हुआ, 7 साल से काम नहीं हुआ। तो अब हुआ कोई क्या नहीं हुआ, मनोरंजन लेकिन पेश तुम्हारे कर- नजरों से क्या दिखा? देखो पूरी गली को इल्जाम मत लगाओ, नहीं पूरी नहीं, 4-5 लोग तो खड़े हुए ना बस साहब। 4-5 लोग अच्छे और बुरे लोग हर जगह रहते। तो साहब ये ठीक है, आप जो बोले ना कि और 2 मिनट के वास्ते मान लो कि आपकी बात सही है। 100% फेवर किसी को भी नहीं रहता। नहीं बात मानता हुआ सर, लेकिन आप ये जो 60% फेवर तो 40% विरोध भी रहता है। पूरा पूरा समझो पूरा औरंगाबाद देखेंगे आपका, खास करके आपका वार्ड देखेंगे, तो वार्ड भी तो देखेंगे ना, महसूस करेंगे ना, क्या जफर भी सही बात कर रहे। बिल्कुल। मैं और बात ये कर जो रहा- काम मैंने गिनाया तुम्हारे को, 1 नंबर गली से 19 नंबर हाँ, गली सही तक है के सर, सीमेंट सही के रोड, ड्रेनेज लाइन, पानी, ये छुपने वाली चीजें नहीं है। साहब मैं ये बोल रहा जिसको शक है जाओ गली में देख लो जाके। मैंने पहले वीडियो डाला, गली के लोग तहकीक कर रहे होंगे, लगे गोले होंगे यार सही बोले झूठ बोले, ये जनता का काम है। अरे भाई तुम खुद तहकीक करो, तुम साफी है ना, तुम्हारा काम है हम ना। भी करते हैं, हम बताते हैं ना। तुमको जरूरी है कि कोई पॉलिटिकल लीडर ने या किसी ने बुलाना तो तुम करेंगे? नहीं, हम तुम करते अपने हैं। तरफ से भी कर सकते ना। मैंने कई वीडियो साहब मेरे चेक करो साहब, मैंने कई वीडियो तुम डाला। अपने तरफ से करो ना, मैं तुम कहीं अपने करता तरफ से हूं। जनता को बताओ ना। मैं अब बताता हूँ, उससे पहले भी गया आके बताया था मैंने, आकर नाली का पानी बह रहा था, ये हो रहा था, वही बताया था। मगर अफसोस और के दूसरी बात खास तौर से ये जो इंदिरा नगर बाईजीपुरे का मेन रोड है, जी जी ये भी मैंने अभी जो है तो बजट के अंदर डाल दिया। ये काम भी इंशाल्लाह जल्दी बनेगा, ये रोड भी जल्दी बन जाएगा। हम तो दुआ और करेंगे। दूसरी बात, ये रोड को जो है ना 3 नगर सेवक आते, जी जी लेकिन ये अल्लाह का इतना बड़ा फजलो करम है, पूरे औरंगाबाद में क्या, औरंगाबाद के बाहर भी क्या, बाईजीपुरे का नगर सेवक बोले तो लोगों के जहन में जफर बिल्डर का नाम आता। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये है तो है बोलेंगे ना। लेकिन रोड को 3 नगर सेवक आते हैं। जी ये रोड को 3 कौन से आते? बोलिए। एक मैं आता, जी दूसरा एक जाय भाई जी वार्ड नंबर 59 को, जी। तीसरे हमारे रफीक चीता आते। जी 3 नगर सेवक, ये थोड़ा सा आगे चले गए तो हमारे शेख साहब भी आते, संजय नगर के। 4 नगर सेवक का मतलब। 4 नगर सेवक है। लेकिन अगर बाईजीपुरा बोले, अगर कहीं चंबर का पानी पूरे ये इतने किसी के भी इलाके में अगर चंबर का पानी बह रहा बाईजीपुरा में बोले तो लोगों की समझ में आता है कि जफर बिल्डर के वार्ड में बह रहा हूँ। तो भैया बहुत बड़ी बात अगर है, विकास आपका- के काम, अगर बाईजीपुरे के अंदर विकास का काम कहीं नहीं हुआ, वो मीडिया वाले बताई तो लोगों के जहन में आता जफर बिल्डर के वार्ड में विकास नहीं हुआ। अरे भाई वार्ड नंबर बाईजीपुरे के अंदर मेरा वार्ड अलग है और मेरे वार्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत विकास हुआ है। जिसको शक हो शुबह है आओ और देख लो। ठीक है, मैं एक बार सर्वे करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद में कोई शक नहीं। अब सर एक सियासी सवाल ले लेते हैं। अभी सारी गुफ्तगू मनोयन, मैं इसमें जरा भी कुछ कट नहीं करूंगा और मैं क्लियर कर दिया कि मुझे लोग जो कहते हैं, मैं खास तौर से ये भी कहता हूँ आखिरी जुमले में कि तमाम बातें सही है झूठ है, ये जनता देख रही है। जनता बाशऊर है। जैसा 100 लोग है, मिसाल यहाँ की आबादी 10,000 की है, ठीक है सर, जैसा आपने कहा कि चंद लोग होते हैं, ठीक है, मान लो कि 10,000 में 1,000 लोग हो सकते हैं फेवर वाले, 9,000 तो क्लियर होंगे ना सर। ये जनता खुद तय करेंगे इलेक्शन के अंदर कि क्या सही है, जफर भाई सही है गलत है, ये जनता तय करेंगे। बिल्कुल, विकास बिल्कुल, का ये मेरा दावा है। और मैं ये इंशाल्लाह, कहता हूँ कि मैं तो, हम तो चैनल वाले हैं, हम सर्वे करके जाते हैं, हो सकता है हम तो गलती हो, लेकिन जनता का काम है, हर वार्ड की जनता का काम है कि काम करने वाला कौन है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, अपक्ष हो, कोई भी पार्टी का हो, आप उनका तायद करना चाहिए। आपके अखलाकी काम जिम्मेदारी करने है। के ताल्लुक से तुम्हारे को बताता, ये वार्ड के वास्ते में जो मेरी कुर्बानियां रही हुई है साहब, जी, जी। महानगर पालिका के अंदर आवाज उठाया था मैंने जी, जी। कि पूरे शहर को समान पानी दो। तुम उनके इलाकों में 3 दिन में कैसा पानी दे रहे? घड़ामुड़े बापू घड़ामुड़े ने मेरे ऊपर गुना दाखिल करा था 353 का, सरकारी काम में रुकावट कर रहा बोल के। पानी के वास्ते में हरसुल जेल के अंदर 5 दिन गुजारे हुए मैंने, जी वार्ड के वास्ते, मेरे जाती काम के वास्ते में नहीं। जी वार्ड को जब गंदा पानी आता था मैंने आवाज उठाया था, दूसरी बारी से फिर जेल में गया पानी के वास्ते में। जी और उसके बाद में यूटिलिटी की कंपनी के माध्यम से 1100 मीटर की लाइन पानी की यहाँ पे डाले वाली है। किसी को शक हो शुबा होगा, ऑनलाइन का जमाना है, माहिती का अधिकार डालो। जी और जो लोग बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ, अरे भाई यहाँ पे 3 नगर सेवक है बाईजीपुरा में, तो बाईजीपुरा में से तीनों में से किसके वार्ड में विकास नहीं हुआ पहले ये देखो। और जिसको मेरे वार्ड के ऊपर शक व शुबा होगा उसने माहिती अधिकार डाल देना। ये चैलेंज कर रहा था जफर बिल्डर हर किसी को कि अगर किसी को शक व शुबा होगा तो मेरे वार्ड के अंदर माहिती अधिकार डालो, कितने डेवलपमेंट के काम हुए 2015 से लेकर आज की डेट तक। बहुत बड़ी बात है साहब, जनता भी देख लेंगे इंशाल्लाह। चैलेंज से बोल रहा, ओके सर, ओके सर। कितने काम हुए। और जो माहिती अधिकार डालेंगा उसने वो माहिती अधिकार के बाद आने के बाद में RTI आने के बाद में कितने काम है उसने ऑन रिकॉर्ड गिनाना भी।
जी खाली जफर बिल्डर की बदनामी कर दूंगा ये सोच के माहिती अधिकार नहीं डालना, लेकिन जब पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे ना तो वो भी बताने की ताकत रखना उसने। सर हम भी इसको सर्वे करेंगे एक बार, कोई मसला नहीं। करो, आपकी मैं आपकी बोल रहा शिकायत करेंगे शिकायत इंशाल्लाह। नहीं, ये कुछ सियासी लोग जो इल्जाम लगाते ना कि वार्ड नहीं हुआ, चंबर का पानी बह रहा, ये हो रहा वो हो रहा, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी चमकाने के वास्ते में। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि बेरोजगारी है, अच्छा अच्छा। ये बेरोजगार है, कुछ कामा नहीं है, बस गले में फिरते रहने का और इसके ऊपर इल्जाम लगाने का, उसके ऊपर इल्जाम लगाने का। चैलेंज से बोल रहा, गली नंबर 1 से गली नंबर 19 तक चले जाओ। आज 8 साल का टाइम पीरियड हो गया, मामूली वक्त नहीं है साहब, 5 साल में टाइम पीरियड खत्म हो जाता। एक्स्ट्रा की जो 3 साल हुए ना उसके अंदर थोड़ी सी जो है तो मचमच हुई, वो भी क्यों, कुर्सी पे रहने का और कुर्सी पे नहीं रहने का बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता। फिर भी कामा करा के ले रहे, 1 नंबर से 19 नंबर तक चले जाओ, पूरे गलियों में सीमेंट रोड, ड्रेनेज लाइन और पानी की लाइन और लाइट सब डाले वाला है। लेकिन 3-4 सालों में थोड़ा सा मसला आउट होने वाला है ना। सर एक सवाल, चलिए आप ये आपके वार्ड का मसला है। सर एक सवाल, जब आप बीआरएस पार्टी में प्रवेश कर रहे थे तो सवाल मेरा सीधा सीधी है, जनता में चर्चा थी, औरंगाबाद शहर में एमआईएम पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, राष्ट्रवादी भी, ये कहने के सेकुलर शहर माने जाते हैं औरंगाबाद के हद तक। और एमआईएम का तो ये माना जाता है कि भाई उनके खासदार साहब भी है, माजी 26 नगर सेवक भी है। तो फिर आपने मतलब तीनों में से कोई इनकी पार्टी क्यों नहीं, बीआरएस क्यों, जबकि इनका पूरे महाराष्ट्र में न कोई खासदार है न कोई आमदार है, ये एक सच्चाई है। मतलब इनको दरकिनार करते हुए आप यहाँ प्रवेश किए। खैर आपका जातीय मसला है, लेकिन सवाल जरूर है जो जनता में चल रहा था, क्या कहेंगे इसके ऊपर? शायद 2012 में आप साफ़ी यूट्यूबर साफ़ी नहीं थे आप जी बोलिए बोलिए। हाँ। 2012 के अंदर एमआईएम का काम हमने जी स्टार्ट करे थे। जी 2012 के अंदर 13 लोगों की कोर कमेटी बनी थी, जिसकी वो कोर कमेटी के अंदर मेरा भी नाम था। जी उस वक्त ना एमआईएम का ना आमदार था, ना खासदार था, ना नगर सेवक था, ना कार्यकर्ता था। जी जी हम बैनर भी लगाते थे तो हमारे ऊपर गुने दाखिल हो जाते थे। जी एमआईएम को अगर किसी ने बुरा बोला तो हमको ऐसा लगता था कि हमारे माँ की गाली दे दिया उसने। जी। तो कोशिश करके उसको वहां तक पहुंचाए, तो बीआरएस को नहीं पहुंचा सकते, जबकि सेकुलर पार्टी है सीएम साहब की। नहीं सवाल शहर में चल रहा था, हम काफ़ी यहाँ भी ये आपके वार्ड में काफ़ी दोस्त हैं मेरे, वो कह रहे थे कि जफर में ऐसा कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, एमआईएम है, ये आज इनका दबदबा है, वजूद है, जैसा ऐसा आप कह रहे थे। खैर वो आज़ाद साहब है, वो आप हर कोई आज़ाद है। ये सवाल दबदबा जिसका रहेगा, लोग उधर पलटते होंगे। हमारे को हवाओं का रुख मोड़ने की आदत है। क्या बात है, हम हवाओं का रुख मोड़ते। आपको यकीन है सर आने वाले चुनाव अरे के अंदर? बिल्कुल पूरी ताकत से भारत राष्ट्रीय समिति इलेक्शन लड़ेंगी, आमदार की भी इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, खासदार की भी इलेक्शन लड़ेंगे। आज ब्रेकिंग न्यूज़ देखो, सीएम साहब के आदेश है कि तेलंगाना के अंदर जो अभी विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, उसके साथ साथ महाराष्ट्र की भी जो है तो पूरी तैयारियां शुरू कर दी है उन्होंने जोरों शोरों से। मतलब आपको सिग्नल दे दिया उन्होंने? हमारे को नहीं भाई, हाँ। पार्टी लेवल के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मीडिया वालों ने उसको कवरेज दिया है। जी जी जी। हाँ सर एक सवाल ये इससे हटके देखिए, क्या बाजीपुरा मोहल्ला ऐसा आपने कहा, सही बात है, ये 4 वार्ड का एक बड़ा वार्ड होता है। और बाजीपुरा बोलते लोग क्या समझते हैं कि गंजे शहीदा मस्जिद लेके यहाँ तक एक ही वार्ड है। ये भी सच्चाई है, मैं मानता हूँ इस बात को कि 4 वार्ड है। अभी हाल ही में जो है तो कुछ नशा को लेके बहुत सी बातें चल रही थी, मीडिया में भी आया था। औरंगाबाद के खासदार साहब ने भी जो है तो उसके ऊपर बहुत आवाज़ उठाई थी कि भाई इसके ऊपर हमको नौजवानों को रोकना चाहिए। और आप, मैंने देखा फेसबुक पे कि आप मस्जिद की तामीर में एक खुलदा बदलता कहीं भी है, एक खदीम मस्जिद को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आपने एक बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं, तो नशा को रोकना भी एक नेक काम है। तो इसके लिए आपने आपके वार्डी सतह पे यार ये भाईजीपुरे को जो है ना जबरदस्ती के बदनाम करके रखे वाला है कि यहाँ पे नशा हो रहा। अरे किधर से भी आएंगे और यहाँ पे कुछ उनकी नहीं। कुछ करेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? आज भाईजी औरंगाबाद का तुम सर्वे करो, पूरे औरंगाबाद में सबसे ज्यादा मस्जिदें यहाँ मेरे भाईजीपुरे के अंदर है जी। आज तुम पूरे औरंगाबाद का सर्वे करो, सबसे ज्यादा तबलीगी जमातें यहाँ भाईजीपुरे की मस्जिदों से निकलती। चिल्ला 4 महीने 3 दिन एक जमात गई, दूसरी जमात यहाँ पे हाजिर रहती। कोई भी मस्जिद के अंदर, मेरे भाईजीपुरे के अंदर कोई भी मस्जिद के अंदर किसी भी नमाज को चले जाओ तुम, मस्जिदें फुल मिलेंगी तुम्हारे को, सफ़े खाली नहीं मिलने वाली है। कई का नशा, अरे कई का नशा, कौन बोलता वो कि भाईजीपुरे में नशाखोरी है? पर्टिकुलर बाजीपुर का अरे बाजीपुर की अच्छाइयाँ भी देखो ना, पूरे शहर का चलता है, पूरे शहर के अंदर के भाई हमारे बच्चे एक चंद मुट्ठी भर बच्चे बोलो क्यों ना हो, रागिब हो रहे हैं, बुराइयां फैल रही है। मेरा सवाल ये है कि इसके ऊपर भी आप काम कर रहे हैं? ये सवाल वो काम कर रहे हैं, लेकिन मेहरबानी करके तुम्हारे चैनल के माध्यम से मेरा एक बोलना है कि भाईजीपुरे को जिस तरह से बदनाम करके रखे ना, तो ऐसा बदनाम मत करो भाईजीपुरे को अल्लाह के वास्ते में। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों को जो बोलते हैं ना भाईजीपुरे में नशाखोरी है, बटन प्लेयर है और जो है तो गांजे वाले हैं, दारू वाले हैं, तो यहाँ पे ये भी देखो कि तबलीगी जमातें कितने निकल रही। यहाँ पे मस्जिदों के अंदर खचाखच मस्जिदें फुल भरे वाली है।
अगर किसी मस्जिद का अगर ऐलान हो गया ना, मस्जिद के वास्ते में चंदे की जरूरत है, यहाँ के सारे नौजवान रोड पे के ऊपर निकल जाते। ये चीज़ों को भी तो बताओ यार तुम लोगों का, कभी यहाँ के नौजवानों की अच्छाई भी तो बताओ। वो चंद लोगों की वजह से सारे इलाके को बदनाम मत करो ना। नहीं सर, एक हादसा हुआ था, उसके ऊपर बात आई थी, एक हादसा हुआ था ना, आपको पता है। और रहा सवाल ये नशा जो करते, तो साहब ये नशा जो करते कराते क्या किसको मालूम नहीं रहता ये कहाँ पे बिकता, ये बटन कहाँ मिलता, गांजा कहाँ मिलता, किसको नहीं मालूम रहता जी। हाँ, सबको मालूम रहता। खामोश बैठने वाले क्यों है? अब मैं तो एक एक्स कारपोरेटर है, मेरी उतनी ताकत नहीं है जी जी। मैं तो एक बहुत छोटा था, खाली आवाज ही उठा सकता, आवाज उठा के अपनी जगह खामोश बैठ सकता जी जी। और ज्यादा आवाज उठाए तो फिर पॉलिटिकल प्रेशर लाके मेरे ऊपर गुने दाखिल करने लगाते, मेरा तड़ीपार निकालने लगाते, ऐसा मेरे ऊपर हालत डाले जाते। ऐसे हालात से गुजरे सर आप? बिल्कुल गुजरा मैं, बिल्कुल गुजरा मैं। मेरे ऊपर जो है तो तरह तरीके से गुने डाले जाते। अब मेरे ऊपर केस अगर तुम देखेंगे तो कौन सा केस है मेरे ऊपर? गुस्ताखे रसूल तस्लीमा नसरीन औरंगाबाद के अंदर आई थी जी। इसको शहर के अंदर खत्म नहीं रखने देना चाहिए, ये सारे लोगों का तय हुआ। मैंने वहाँ पे जाके, हमने सबने वहाँ पे जाके उसको धरना आंदोलन करे, उसको अंडे मारे, वो गुना मेरे ऊपर दाखिल हुआ। दूसरी बात, शहर के अंदर लाइट चले जा रही थी, लोड सेटिंग हो रही थी, हम सब कारपोरेटर ने जाके मिलके धरना आंदोलन दिए, वहाँ 353 का गुना मेरे ऊपर दाखिल हो गया। वक्फ बोर्ड की जमीन जो धन्ना सेठ खा रहे थे क्रांति चौक के ऊपर जी, वो वक्फ बोर्ड की जमीन वापिस मुसलमानों को मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, वहां जाके आंदोलन करे, वो गुना मेरे ऊपर दाखिल हो गया जी। और उसके बाद में जो है तो औरंगाबाद शहर से देशी दारू बंद करो जी, नशा बंद करो। तुम नशे की बात कर रहे ना? तो ये नशे के वास्ते में मेरे ऊपर गुना दाखिल हुए हुआ है, अभी भी पेंडिंग है केस, कोर्ट में तारीखा मारते, चक्र मारने को जाना पड़ता। नशे के वास्ते में जो हमने आंदोलन करे थे ना, वो गुना मेरे ऊपर दाखिल है। महानगर पालिका के अंदर समान पानी सबको दियो बोल के आवाज उठाया था, वो गुना मेरे ऊपर दाखिल है। मेरे ऊपर बताओ क्या मैं रोडों के ऊपर झगड़े कर रहा, क्या मैं किसी को मार रहा, ठोक रहा क्या मैं? तो ये पॉलिटिकल प्रेशर डाल के मेरे ऊपर गुने दाखिल करने लगाते, मेरे को तड़ीपार की नोटिस देने लगाते। मकसद सिर्फ ये है कि जफर बिल्डर ने ये इलेक्शन किसी तरह से कॉन्टेस्ट करना नहीं। अब ये मेरे गुना है, ये पूरे पॉलिटिकल गुना है कि क्रिमिनल ऑफेंस है? बस मेरे को बताओ। सवाल ये फिर ये इतना बड़ा मुहिम कैसे रुकेंगे साहब? एक सवाल आपसे ले रहा मैं, नहीं आपकी नजर में क्या होना चाहिए फिर? अब देखो साहब, आप पूरी ना बोला ना गुने दाखिल करके लिए खुद के ऊपर, बड़े लोगों ने क्या दारू बंद करो, नशा बंद करो, बड़े पॉलिटिकल लोग लीडर है, उन्होंने क्या करना चाहिए? एक राय दे सकते हैं? जो बड़े पॉलिटिकल लीडर साहब उनसे पूछो तुम, ये आप राय? मैं तो राय नहीं दे सकता उनको, मैं बहुत छोटा सा इंसान है, नहीं तो और मेरे तो कुछ बोलने की वजह से और 2-3 गुने मेरे ऊपर दाखिल हो जाएंगे, नहीं तो तड़ीपार का ऑर्डर निकालने लगा देंगे, नहीं तो एमपीडी का प्रोसीजर चालू करने लगा देंगे। कहता मेरा पॉलिटिकल इनकाउंटर करना, बहुत लोग चाहते हैं मेरा पॉलिटिकल इनकाउंटर हो जाना, लेकिन मैं हार मारने वाला नहीं है। पब्लिक का काम करता था, अवाम का जज्बा मेरे अंदर कूट कूट के भरे हुए, जहाँ भी कौम मिल्लत का काम रहेगा बिल्कुल बराबर जाके खड़े रहूंगा मैं साहब। ठीक है साहब, आप बीआरएस पार्टी जुड़े हुए जाते हैं, तो एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। ये सवाल है कि जब महानगर पालिका चुनाव चलेंगे, आमदार के चलेंगे, खासदार के चलेंगे, एक तरफ एमआईएम पार्टी रहेंगी, एक तरफ बीआरएस रहेंगी, एक तरफ राष्ट्रवादी का जो भी इनका इंडिया गठबंधन बन रहा वो रहेगा, बीजेपी रहेंगी। ऐसा लोगों में चर्चा है जो समझते हैं कि भाई एक तोड़ फोड़ के राजनीति हो जाएंगे, वोट फुड़िएंगे और फिर बीजेपी चुन के आ जाएंगे। बहुत खुले अल्फाज में लोग कहते हैं। खैर वो भी आम जनता बोलती है। कौन से लोग? वो आम जनता कौन सी आज तक समझ में नहीं आई मेरे को। जनता बोलती है साहब कि अरे आम जनता सब बहुत शोर आगा जनता को। आप लोग क्या कहते हैं? मुसलमानों को सपोर्ट है। ठीक है साहब, देखो अब 3 पार्टी आई। बीआरएस पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, छोटी मोटी जमात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना मॉडल आप एक बार देख कर आओ जी, केसीआर साहब का वहाँ पे काम कैसा है देख के आओ जी। हाँ, अगर किसी बच्ची की शादी रहेंगी उसके पेरेंट्स के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए आ जाते जी, बिजली फ्री देते जी। हाँ, और अपंग लोगों को 6,500 रुपये महीना देते जी, बेवा औरतों को पैसे देते, और ये सब चीज़ें जो है तो उनके अकाउंट में आ जाते जी। बीच में कोई दलाली और एजेंट वाला काम है नहीं, डायरेक्ट 1 to 1 डायरेक्ट अकाउंट में। और बीआरएस एक ऐसी जमात है जिससे हिंदू भी जुड़ा हुआ है, मुसलमान भी जुड़ा हुआ है, सिख भी जुड़ा हुआ है, दलित भी जुड़ा हुआ है, जितनी 18 पकड़ के जाती है तमाम लोग बीआरएस से जुड़े हुए हैं जी। तो ये वोट काटना, ये करना, सारे फालतू बातें है भाई। मुख्यमंत्री बने हुए हैं जी केसीआर साहब। नहीं साहब, मैं सवाल भी किया था ना, जो लोग अफवाह फैलाते बोलो, बातें करते बोलो, मैं चाह रहा था कि उनका जवाब मिल जाए। तो आरोप प्रति आरोप हर जमात के अंदर होते रहेंगे जी, और लोग इल्ज़ाम लगाते रहते। जो मैंने बताया ना भाई, इल्ज़ाम लगाने वालों को क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। अच्छा जी, बेरोजगार होके बैठे हुए, कुछ काम धंधे नहीं है, तो खाली दिमाग शैतान का घर। किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना? तो ये इल्ज़ाम लगा देना
जैसे 4 नंबर गली का उदाहरण दिया भाई, रोड बने हुआ दिख रहा आगों से, जी पानी की लाइन डाले वाली दिख रही आगों से, लाइटें लगी हुई दिख रही आगों से, फिर भी वो कुछ बोलने लगा रहे कि 15 साल से काम नहीं हुआ। जरा से आपने देखा जफर बिल्डर साहब के हम कार्यालय आए थे, अरे हमारा अभियान चढ़ा, जैसे चुनाव आ रहे हैं हम वार्ड में जा रहे हैं, लोगों की जनता की शिकायत भी सुन रहे हैं, सारी बात हो रही है, बहुत सी बातें सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही मकसद है कि जो भी सच का सच झूठ का झूठ पब्लिक के सामने आए, क्योंकि हमारे बोलने से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि हम बहुत बड़े चैनल वाले नहीं है, ना हम बहुत बड़े पत्रकार हैं, कहने के हम भी एक इंसान है, गलती इंसानों से होती है। लेकिन सवाल यह है जिस वार्ड की न्यूज़ वायरल हो रही है, तो कम से कम जो वार्ड की आबादी होती है 10,000 15,000, इतना बड़ा वार्ड होता है। अब ये वार्ड की जनता के ऊपर निर्भर करता है, उनके ऊपर डिपेंड है कि ये न्यूज़ आ रही है ये कहाँ तक सही है झूठ है, ये आपको तय करना है। मैंने साहब से एक बहुत खुलकर बात किया हूँ, और खास करके जो नशा अभियान चल रहा है, मस्जिदों में ऐलान हो रहा है, सारी बात हुई, बहुत खुल के बात हुई है। कहीं ना कहीं एक इशारों में उन्होंने कह दिया है कि जब तक पॉलिटिकल बड़े लोग जिम्मेदारान अमली तौर से इसके ऊपर आगे नहीं आएंगे, इसके ऊपर काबू नहीं पाया सकता। जबकि पुलिस प्रशासन भी बहुत कोशिश कर रहा है, सक्रिय है और सब कुछ चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि बड़े स्तर पर इसकी कोशिशें होंगी। साहब तो कर रहे हैं, वार्ड में कर, इन्होंने खुला बता दिया है कि मेरे पे गुनाह दाखिल हुए हैं, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, पूरी ज़िंदगी जेल में गुजार नहीं सकते हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं जैसा इन्होंने कहा है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से पूरे शहर में हम नशे को कैसा रोक सकते हैं और अपने अपने वार्ड का विकास हम कैसा कर सकते हैं प्रैक्टिकली तौर से। तो उम्मीद करते हैं आप आगे बढ़ो, क्योंकि पूरी जनता की एक ही सोच है, हमारा औरंगाबाद शहर स्मार्ट सिटी बने, स्मार्ट बने, और ये जब तक नहीं होगा जब तक बड़े बड़े जिम्मेदारान आगे नहीं आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव के अंदर आप तमाम जनता से कह रहा हूं कि बहुत टाइम करीब आने वाला है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, मैं किसी पार्टी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, जो काम करने वाला बंदा है आप उनको चुन के दो, आपका विकास होगा, आपका वार्ड का विकास होगा और आपका भला होगा, आप 5 साल रोने से बच जाएंगे। यही मेरी एक सजेशन है, ये मेरी आपसे एक राय है। उम्मीद है कि आप इस बात पे अमल करेंगे। और जहां तक ये बातें जो गुफ्तगू हुई है, अब इसमें क्या है ये आपकी अदालत में है, खासकर इस वार्ड की जनता की अदालत में है, आपको तय करना है कि इसमें क्या सही था क्या गलत था। आप देखते रहिए SDN न्यूज़ चैनल।